सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम गौरव है और आज से हमारे YouTube चैनल भारतीय परिवार में एक विशेष श्रृंखला आरोग्य दर्शन के नाम से मैं आप सबों के सामने प्राकृतिक चिकित्सा, स्वास्थ्य, आयुर्वेद और जीवन पद्धति के ऊपर लगातार आप तक कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाता रहूँगा। आज इस कड़ी में उसकी भूमिका आप सबों के सामने है। क्या आपने कभी सुना है कि इस पृथ्वी में अजगर जैसा आलसी जानवर कभी मोटापे का शिकार हुआ हो? या फिर बात करें भालू की, क्या भालू कभी डायबिटीज़, मधुमेह का शिकार हुआ है? या फिर इस पूरी चराचर जगत में आप कोई भी ऐसे पशु पक्षी का नाम बता दें जिसके बारे में आपने कभी सुना हो कि उसकी मृत्यु कैंसर से हुई हो? मुझे नहीं लगता और शायद आप भी ऐसा नहीं सुने होंगे। तो आखिर इस मनुष्य रूपी जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, विवेकशील प्राणी क्यों दिन प्रतिदिन एक नए रोग, एक नए व्याधि से घिरता जा रहा है? हम हर एक दिन विकास के नए प्रतिमान को छू रहे हैं और साथ ही अपने स्वास्थ्य को उत्तरोत्तर गिरावट की ओर भी अग्रसर कर रहे हैं। यह एक बहुत ही बड़ा संकट आज हम सबों के सामने खड़ा हो गया है। मानव शरीर का अस्तित्व ये कोई आज कल की घटना तो है नहीं। यह सृष्टि आदि अनादि काल से चली जा रही है। इस प्रकृति में ऐसे कई तत्व हैं, विद्यमान हैं, जो किसी भी जीव जंतु के जीवन से लेकर मरण तक उसके भरण पोषण और उसे चलायमान रखने के लिए ज़रूरत है, उपयोगी है और वह उसे इसी प्रकृति में प्राप्त होता है। लेकिन आज ऐसी हमारे सामने कौन सी दुविधा आन पड़ी है? हम मानव इस प्रकृति से आगे निकलना चाह रहे हैं। यह विकास का एक ऐसा ताना बाना हमारे सामने बुना जा रहा है जिसमें हम प्रकृति का अधिकतम शोषण कर हम उस विकास की दौड़ में लगातार दौड़ना और भागना चाह रहे हैं। और यही कारण है कि जहाँ से यह प्रकृति अपने आप में एक अड़चन पैदा कर हम सभी को अस्वस्थ कर रही है, क्योंकि यह स्वस्थ और अस्वस्थ यह कहीं ना कहीं अप्राकृतिक क्रियाकलाप पर निर्भर करता है। जब तक हम प्रकृति के साथ खड़े हैं तब तक हम स्वस्थ हैं, और जिस दिन से हमने प्रकृति के विपरीत कदम चलाना प्रारंभ कर दिया उस दिन से हम अस्वस्थ हो जाएंगे। शरीर एवं जीव का योग जीवन कहलाता है और उससे मुक्त होने का वायु का नाम आयु कहलाता है। अर्थात जन्म से लेकर मरण तक यह जो पूरी प्रक्रिया है जिसे हम गणना करते हैं उसे हम आयु का नाम देते हैं। और ऐसे मुख्यतः आयु को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला सुखायु, दूसरा दुखायु, तीसरा हितायु और चौथा अहितायु है। हम आज विज्ञान प्रौद्योगिकी को जो अपना मानक मान बैठे हैं और उसी सिलसिले में कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन ग्रंथों को, शास्त्रों को कई बार हम किंवदंतियाँ, किस्से कहानियों में ही अपने आप से बाहर कर देते हैं। यानी कि ऐसे कई किस्से कहानी विद्यमान है हमारे शास्त्रों में जिसमें ऐसी बातें का जिक्र होता है। ऐसे कई रोग जैसे यक्षमा,
पीलिया, यानी कि कोई व्यक्ति यदि सूर्य का प्रकाश प्रतिदिन ग्रहण ना करे तो उसे पीलिया अनिवार्य रूप से होगा। लेकिन पहले हम इसे बहुत ही हल्की बातें में ले लेते थे, लेकिन आज जब विज्ञान भी इस बात पर अपना मोहर लगाता है और जब विज्ञान भी कहता है कि नहीं, सूर्य का प्रकाश हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना यह वायु, तो क्या हमारे यह फर्ज नहीं है कि हम आज के विज्ञान के साथ हम उस शास्त्रों की ओर भी अपनी नज़र को दौड़ाएं जो शास्त्र हमें आदि अनादि काल से मिला है, हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा है, और हम उसे अध्ययन करें और उसे हम अगली पीढ़ी में भी उसी तरह से सौंपें। ये हमारा सबसे परम दायित्व है। आज इस पूरी रफ्तार वाली दुनिया में हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम एक पल ठहर कर सोचें कि हम प्रकृति से इतनी दूर जा रहे हैं, उसका हमारे ऊपर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमारे पास समय की कमी है और हम त्वरित उपचार के लिए आज की वर्तमान मेडिकल प्रणाली एलोपैथी का सहारा लेते हैं। लेकिन ऐसा 100% दावा है कि ऐसी कोई भी एलोपैथी की दवाइयाँ हितकारी नहीं है। जितना वो आपके लिए असरदार होता है कम समय में, उससे कई लाख गुना वो आपके लिए अहितकारी होती है, अर्थात जिसे हम साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। तो बात यहाँ एक पल ठहर कर सोचने की है, थोड़ा सा रुकने की है कि वैसी कौन सी जीवन पद्धति थी, वैसी कौन सी क्रियाकलाप थी जिसमें हम सभी एक साथ मिल बैठकर अपनी पूरी जीवन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते थे, और उसका पहला जो धर्म होता था, अर्थात हमारे पूरे इस जीवन प्रक्रिया में हमने पहला जो सुख है निरोगी काया को माना है। आप निरोग हैं तभी आप पूरी प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, आप पूरे जीवन का आनंद ले सकते हैं, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो आज यहाँ थोड़ा ठहर कर आपको इस बात पर रुकना पड़ेगा कि हमें आज यहाँ से मुड़कर वही प्रकृति की ओर, उसी गांव की ओर देखना पड़ेगा, क्योंकि वह हमारा एक अंतिम विकल्प है। अतः यह बदलाव का एक ऐसा समय है जिसमें आप उस ओर अग्रसर हुए तो कहीं ना कहीं यह परिवर्तन की प्रक्रिया हम उस सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर करेंगे जहाँ से स्वास्थ्य और हम स्वयं स्वस्थ रहने का ये जो प्रक्रिया है वो बहुत ही छोटी लगेगी आपको। तो आज से हम इस बात का संकल्प लेते हैं और यह शंखनाद करते हैं कि सबल जीवन, निरोगी काया और एक स्वस्थ मस्तिष्क के साथ ही हम एक ऐसे देश का उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो आज इस भूमिका की कड़ी में मैं आपसे यहीं अलविदा लेता हूँ, लेकिन बहुत जल्द दूसरी कड़ी में आपसे मिलूँगा जिसमें आयुर्वेद और उसकी भूमिका के विषय में आपसे वार्तालाप होगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।